प्रिय छात्रों, आपने पिछली वीडियो में अभ्यास 3.3 के कुछ प्रश्न हल किए थे। आज हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची का अर्थ होता है रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। एक कच्ची रफ आकृति खींचनी है आपको जो समांतर चतुर्भुज तो न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो इसका उदाहरण आपको मैं देता हूं। तो आंसर होगा इसका पतंग। क्या होगा? पतंग। पतंग की आकृति आपने देखी है। ये पतंग की आकृति होती है। ये अब देखिए, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए। ये खींच दी आपने जो समांतर चतुर्भुज न हो। ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर है। अब सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों सम्मुख कोण बराबर है। तो ए बी सी और डी। तो कोण डी बराबर कोण बी है। यहां पर क्या है? कोण डी बराबर कोण बी है। अब ये क्या है? समांतर चतुर्भुज भी नहीं है और इसका एक सम्मुख भुजा का जोड़ा एक समान है। इसलिए इस आकृति का उदाहरण बनता है पतंग। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ आसन कोणों का अनुपात दे रखा है। अब हमें ये पता जरूर है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो माना, हल देखिए, माना चतुर्भुज ए बी सी डी में, माना चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन कोण ए व बी। आसन कोण क्या है? ए व बी। ए बी क्या है? आसन कोण है। तो आसन कोण है तो आसन कोणों का अनुपात आसन कोणों का अनुपात। अब अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2 अर्थात 3x अनुपात 2x। अर्थात a बराबर तो है 3x और b बराबर है 2x। तो देखिए a अनुपात b तो 3x अनुपात 2x। अब हमें ये मालूम है कि अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात 3x अनुपात 2x। तो अनुपातों का योग दे रखा है और आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो a और b मानो, चाहे उसको, चाहे b और c मानो उसको, चाहे d a मानो उसको, किसी भी क्रम में माने आप, परंतु यहाँ हमने a अनुपात b बताया है। तो 3x प्लस 2x बराबर 180। इनको हम जोड़ते हैं, 3 और 2 5, 5
x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 5, x बराबर 180 में 5 का आपको भाग देना है। 5 तिया 15 और 5 छिकी 30, 36 डिग्री। यहाँ x का मान आपको प्राप्त होता है 36 डिग्री। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 36 गुणा 3, 36 तिया 108 डिग्री, और 2x बराबर 36 गुणा 2 बराबर 72 डिग्री। अब देख लीजिए चतुर्भुज ABCD है, तो यहाँ A का अनुपात कितना है? 3x। तो कोण A बराबर कितना हो गया? कोण A बराबर 108 डिग्री, कोण B बराबर 72 डिग्री, कोण C बराबर 108 डिग्री, कोण D बराबर 72 डिग्री। आंसर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान नाप के होते हैं। तो मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज आपको बना दिया मैंने। तो A, B, C और D। तो A बराबर आ गया 108 डिग्री, B बराबर आ गया 72, C बराबर 108 और D बराबर 72 डिग्री आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है, परंतु वो कह रहा है कि आसन कोणों की माप बराबर है। माना समांतर चतुर्भुज के आसन कोण A व B, माप का अनुपात x अनुपात x, क्योंकि माप दोनों की समान है, माप बराबर है। क्या है? माप का अनुपात या माप बराबर है, माप बराबर है। अब हम इनको प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार x प्लस x बराबर 180 डिग्री। क्यों? चूंकि चतुर्भुज के आसन कोणों का योग आसन कोणों के योग से, चूंकि चतुर्भुज के आसन कोणों के योग से, अर्थात आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटे 2, x बराबर 90 डिग्री। तो x का मान आपके पास में आ गया 90 डिग्री। तो आसन कोणों की माप समान है, तो पहला कोण भी 90 का है तो दूसरा भी 90 का है। अर्थात इस समांतर चतुर्भुज के चारों कोण ही 90-90 डिग्री के होंगे। यहाँ लिख दो, अर्थात समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो 90-90 डिग्री के होंगे तो क्या बन जाएगा? एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ये
इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। यह आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए, अर्थात अज्ञात कोण X, Y और Z की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। अब हमें एक सीधी सी बात है कि आपको ये एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है HOPE। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान नाप की होती है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, समान नाप के होते हैं। तो हम इस आकृति को देख कर के पता लगाते हैं कि ये कोण आपका 70 का है, ये खाली कोण है। तो कौन सा कोण है, ये रेखिक युग्म कोण है या संपूरक कोण है। तो 70 का संपूरक कोण कितना होगा, सबसे पहले आप इसको ज्ञात कर सकते हो। इसको भी ज्ञात नहीं करना चाहते हैं तो ये कोण EHO और PO यहाँ कुछ भी है, ये संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है। तो देखिए हल, Z प्लस 40 बराबर 70 डिग्री, Z प्लस 40 डिग्री बराबर 70 डिग्री क्या है, ये संगत कोण। यहाँ लिखोगे संगत कोण, संगत कोण। संगत कोण युग्म बराबर होते हैं तो Z बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, पक्षांतरण करने पर Z बराबर 30 डिग्री। आपको Z नज़र आ रहा है, ये इस Z का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है क्योंकि ये इसके संगत है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो Z का मान आपको प्राप्त हो गया 30 डिग्री। फिर लिखोगे अतः नहीं, दूसरा देखिए Z बराबर कोण Z बराबर Y, Z बराबर Y, Z और Y, सॉरी Z और Y नहीं, ये Z बराबर आपको 30 हो गया, Y बराबर 40, यहाँ लिखोगे Y बराबर 40 डिग्री। Y का मान कितना प्राप्त होगा, 40 डिग्री होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें बनने वाले एकांतर अंतः अंदर के, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ आपको Y बराबर 40 मिल गया, Z बराबर आपको क्या मिल गया, 30 मिल गया। अब आपके पास में रह गया X। आपको X का मान ज्ञात करना है। तो X का मान आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए X का मान हम इससे 70 का संपूरक जितना भी होगा वो मान होगा। तो देखिए 70 डिग्री का संपूरक, सत्तर डिग्री का संपूरक कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। कितना प्राप्त होता है, 110 डिग्री। अब 70 कहाँ है, 70 ये है। 70 का संपूरक कोण कौन सा है, ये वाला जो खाली आपको नजर आ रहा है, ये कितना डिग्री का प्राप्त होगा, 110 डिग्री का प्राप्त होगा। जब 110 डिग्री का आपको ये प्राप्त हो जाएगा तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, x। इसके सम्मुख कौन सा कोण है, x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री का। अतः
x बराबर 110 डिग्री सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज क्या है? सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान नाप के होते हैं। तो अतः x बराबर 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 8।